नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के 29वें और 30वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ, फिर हम उनके अर्थ को देखेंगे। 29वां श्लोक। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। फिर से। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। आप दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 30वें श्लोक की तरफ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। फिर से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। आप दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ। 29वां श्लोक। प्रकृतेर्गुणसम्मूढ़ः। प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित हुए जो लोग हैं, सज्जन्ते गुणकर्मसु, वो मग्न रहते हैं अपने भौतिक कार्यों में। तान् कृत्स्नविदो मंदान्, वो अल्पज्ञानी मनुष्य आत्म साक्षात्कार में स्लो होते हैं, वह अपना आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। कृत्स्नविन्न विचालयेत्, और जिसको वास्तविक ज्ञान है, जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो बातों को जानता है, उसने ऐसे लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ। इस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, जो अपने भौतिक कार्यों में बिजी रहते हैं, तो फिर उन्हें आत्म साक्षात्कार करने का वक्त नहीं होता है और उनमें इच्छा भी थोड़ी कम होती है। तो फिर ऐसे में जिस इंसान को आत्म साक्षात्कार हुआ है, जो इंसान बातों को ठीक तरह से समझता है, उस इंसान ने ऐसे लोगों को अचानक से विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को धीरे धीरे समझाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें इस प्रकृति के गुणों के बारे में पता होना ही चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकृति में जो भी सब क्रियाएं होती है, भले ही वो किसी जानवर की हो, किसी पेड़ की हो, किसी पंछी की हो, या फिर हमारी खुद की हो, सब जीव जंतुओं के कार्यों को इन तीनों गुणों के द्वारा चलाया जाता है। आप दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 30वें श्लोक के अर्थ की तरफ। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे समर्पित करो अपने सारे कर्मों को। सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, अपनी आत्मा का ज्ञान लेकर भक्ति भाव से पूरी तरह त्याग करो। निराशीर्निर्ममो भूत्वा, किसी भी लाभ की इच्छा रखे बिना, और मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसे स्वामित्व की भावना रखे बिना, इस तरह से युध्यस्व विगतज्वरः, युद्ध कर आलसी हुए बिना। तो दोस्तों इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सुंदर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर, भक्ति की भावना रखकर, मुझ पर विश्वास रखकर अपने सारे कर्मों को मुझ में समाहित कर, और किसी भी लाभ या हानि की
या फिर स्वामित्व की भावना रखे बिना अपने कर्मों को कर। कोई भी अपेक्षा मत रख, सिर्फ मुझे समर्पित कर, मुझे याद करके। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें डायरेक्ट इंडिकेशन देते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को भक्तिमय भाव से भगवान को समर्पित करेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं जाएंगे। इससे दोस्तों हमें पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी अपने कर्मों को करने की, कि हमने अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। तो हम डरेंगे नहीं, तो हम निडर बनेंगे और हमें विश्वास भी होगा कि हमारे जो सारे कर्म हैं वो सही है, वो गलत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा सही और अच्छी चीज़ें ही भगवान को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई कार्य करेंगे उसे भगवान को भक्तिमय भाव से समर्पित करके कीजिए, तो फिर आप कभी भी चूकेंगे नहीं, गलत नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इन 2 श्लोकों का अर्थ भी बहुत ही सुंदर था, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ भगवत गीता को हमेशा पढ़िए, नित्य पढ़िए, रोज कम से कम 1 श्लोक का तो अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। 700 दिन लगने दीजिए, हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है भगवान को जानने के लिए। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना जरूर शुरू कीजिए, जरूर पढ़िए और श्लोकों को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे ऐसा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।